कमियां किस में नहीं होती, हर किसी में होती है। किसी में कुछ तो किसी में कुछ। मगर कभी भी किसी के सामने उसकी कमी को इस तरीके से उजागर ना करें कि उसे पीड़ा हो, दर्द हो, तकलीफ हो। नमस्कार, पुण्य श्लोक के लिए शो में आज हमने देखा कि द्वारकाबाई साहिब कमियां गिनाती है आज खंडेराव होलकर की भी और मालेराव होलकर की भी। उन दोनों का एक तरीके से मजाक ही उड़ाती है और मजाक बना देती है स्त्री होते हुए खुद दूसरी स्त्री का। जी हाँ, पार्वती, जो कि बहुत दिनों बाद दिखाई दी थी, मगर जैसे ही दिखाई दी उसका दिल तोड़ दिया, मतलब बहुत रुला दिया उसको। अंदर से बेचारी टूट गई और कहती है कि हाँ, सच ही तो कहा है। गौतम भाई साहब के सम्मुख कहती है ये बात द्वारका भाई साहब, और पार्वती भी सुन रही है। देवी अहिल्या भी हिल जाती है और वाकई में बहुत गलत बात कही। ये बात ना तो होनी चाहिए और ना ही कभी किसी को कहनी चाहिए। वो कहती है कि पार्वती के कोई संतान नहीं है। देवी अहिल्या के बच्चे को बेचारी अपना बच्चा मानती है और पार्वती ने अब तक किसी संतान को जन्म नहीं दिया है। और देखिए, द्वारकाबाई साहब खुद एक स्त्री है, मगर स्त्री होने के बावजूद वो ऐसी बात करती है क्योंकि जानती है किसी भी स्त्री के लिए माँ होना कितने गर्व की और क्या अहमियत होती है इस बात की। और इस बात से पार्वती बाई साहब इतनी आहत हो जाती है कि बहुत टूट जाती है, बिखरने को होती है। मगर उनकी बड़ी बहन देवी अहिल्या वहाँ पर है, इसलिए उनको संभाल लेती है। पार्वती को लगता है कि उसके अंदर कमियां ही कमियां हैं। वो ना तो अच्छी गृहिणी है, सिर्फ देवी अहिल्या की मतलब कि परछाई बनकर चल रही है, उनके कदमों के पीछे पीछे चलती है, इसलिए थोड़ा बहुत घर का काम भी वो सलीके से कर पाती है। मगर देवी अहिल्या बताती है कि तुम कमियां मत देखो, तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है उसे भी तो देखो। वो कहती है नहीं, कुछ भी तो नहीं हूँ। मगर देवी बताती है बहुत कुछ हो। वो कहती है पार्वती से कि अपनी कमियां क्यों देखती हो, एक कमी उसी को देख रही हो बार बार, अच्छाई भी तो देखो। तुम खुशियां बांटती चलती हो, इतने सारे काम करती हो, हर किसी के जीवन में फूलों की तरह मुस्कुराहट भर देती हो, सुंदरता ला देती हो, खुशबू फैला देती हो। और भला क्या चाहिए। ठीक है, शिव शंभू सब ठीक करेंगे, मगर मेरी संतान तुम्हारी संतान ही है और यही होना चाहिए। ना तो कभी किसी को अपशब्द कहने चाहिए, इतना बुरा भला तो कभी किसी को नहीं कहना चाहिए किसी भी स्थिति में। और जैसे देवी ले बता रही है, गुण गिना रही है, उसी तरीके से हम सबको चाहिए कि जब भी मुंह खोलें तो सामने वाले के लिए अच्छा ही बोलें।